अपने मन को एकाग्र करते हुए एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। हम मायावद जीवों का परम सौभाग्य है। हम मायावद जीवों का परम सौभाग्य है कि हमें मानव देह मिला है। ये शरीर का मिलना ही बहुत बड़ा कृपा है भगवान का। अब मानव देह के लिए जो वस्तु उपयुक्त है वही करना है। ध्यान से सुनिएगा। जो ज्ञान अपेक्षित है उसे प्राप्त करना है। जो ज्ञान की बात भी कोई लंबी चौड़ी नहीं। बहुत ध्यान से सुनो, मैं रास की बात पर आ रहा हूं। त्रिपुरा जी आपकी आवाज बंद कर लीजिए, आवाज डिस्टर्ब कर रही है। बहुत ध्यान सुनो। वेद कहता है एक जीव है, एक ईश्वर है और एक माया है। केवल 3 तत्व है जिसके लिए मैं बहुत बार आपसे निवेदन करता रहता हूं। भोक्ता, भोग्य और प्रेरक। और सरलता से बताऊं, वह, यह और मैं। एक मैं, एक यह और एक वो। वह माने भगवान, ये माने माया और मैं माने जीव। जीव मध्यस्थ है, बीच में है। हमारे सामने केवल 2 रह गए। इन्हें जानना है। मैं जीव वो क्या है? रसो वही सहा। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। ये मैं जो जीव है वो क्या है? वेद कह रहा है रसो वही सहा। वो भगवान का रस है, आनंद है। वो आनंद भी है और उससे आनंद पैदा भी होता है। यानी आनंद को भी आनंद देते हैं भगवान। वह रसी है, उसको प्राप्त करके ही ये जीवात्मा रसमय हो सकता है। हम लोग उसके अंश हैं, अतः अंशी को हम चाहते हैं। हमारा सबका एक देह है, अपने अंशी को कैसे मिले, इसी रस को हम चाहते हैं। मैंने कल आपसे निवेदन किया था, रस माने क्या? अंश का अंशी से मिल जाना, आत्मा का भगवत प्राप्ति कर लेना। फिर बात आती है रास क्या है? रास क्या है? रस का पूर्णत्व। तो क्या अधूरा रस भी होता है? जैसे संसार में एक राजा होता है, उससे आपका संबंध बहुत दूर का होता है। दूर से देखा राजा साहब जा रहे हैं, उसके और समीप पहुंचे, सर्वेंट बन गए। अब आप दिन रात साथ रह रहे हैं राजा के, उनके सखा बन गए, माँ अथवा बेटा बन गए और समीप हो गए। जब जीव सारी कामनाओं को छोड़कर, एक एक शब्द ध्यान दो, जब ये जीव सारी कामनाओं को छोड़कर भगवान को माधुर्य भाव से प्यार करता है, माधुर्य भाव से, तब ये पूर्ण रस, यहीं से महारास शुरू होता है। पहले रस, मैं कौन हूं? भगवान का अंश हूं। फिर रास, भगवान के साथ संबंध। उसके बाद महारास का अधिकारी होकर जीवात्मा अनंत काल तक उसके लोक में, उसके ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण होकर निवास करता है। उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? ध्यान से सुनिएगा। कुछ नहीं करना, बस ये करना कि कुछ नहीं करना। देखो, मैं बहुत शॉर्टकट में आपसे निवेदन कर रहा हूं। भगवान को पाने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना। क्यों?
क्योंकि हम अधिकारी हैं। आप और हम लोग पूजा कर लें, पाठ कर लें, भजन कर लें, कीर्तन कर लें, तो बहुत से लोग कहते हैं जो नास्तिक हैं कुछ नहीं करते, उनकी बुद्धि करती रहती है। बुद्धि से ही तो करता है, अच्छा करे तो, बुरा करे तो। सारी गीता में यही लिखा है। अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान ने कहा नरक मिलेगा। अर्जुन ने पूछा यदि युद्ध करूंगा तो क्या मिलेगा? यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग मिलेगा, और जीत गया तो राज्य मिलेगा। तो अर्जुन ने पूछा स्वर्ग में क्या है, क्या वहां आनंद है? बोले ना। और नरक में क्या है? दोनों डेंजरस, स्वर्ग जाना भी गलत और नरक जाना भी गलत। तो भगवान ने कहा इसलिए तू युद्ध कर, ये भी ना कर और युद्ध ना कर, यानी मेरी शरणागति में आ जा। इसीलिए आपसे कहा जाता है कुछ ना करना, अपनी बुद्धि का ना लगाना, क्योंकि हम जो भी कुछ करते हैं वो बुद्धि से करते हैं। अब हम भगवान के उस माधुर्य प्रेम के अधिकारी बुद्धि से कभी नहीं बन सकते। ये सब जने गहराई से सुनिएगा। कुछ भी करना, क्योंकि हमारे को आदत है सदा से सारी परेशानियों का हल रास, रास को पाने का सरलतम तरीका शरद पूर्णिमा का फल, कुछ ना करना। अब क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है, कुछ ना कुछ तो करेगा। इसलिए भगवान ने कहा अपनी बुद्धि मुझको दे दे। मैं आपसे बहुत सटीक शब्दों में निवेदन कर रहा हूं, अगर भगवान के प्रेम के अधिकारी बनना चाहते हो, बुद्धि मुझको दे दे। कर्म करने वाला कौन है? अंतःकरण। अंतःकरण माने क्या? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आपको लगता है मेरा हाथ काम कर रहा है, मेरा पैर काम कर रहा है, मेरी आंख काम कर रही है, ना ना, गलत वहम है आप लोगों को। ये कुछ नहीं करते। आंख उसी को देखती है जिसे मन दिखाना चाहता है, बुद्धि दिखाना चाहती है। मन बुद्धि से ही तो आप प्लानिंग करते हो, डिसीजन लेते हो, ऐसा करें ऐसा ना करें। मन बुद्धि तू मुझको दे दे, अब कर। अब जो भी करेगा उसमें तेरा अटैचमेंट नहीं होगा, नोट कर लो। इसी को त्याग कहा था। यही मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया था कि यज्ञवल्क्य की पत्नी को पराशर मुनि ने इसी त्याग का कहा था। तेरी किसी चीज में अटैचमेंट ना हो। बहुत ऊंची छलांग लग जाएगी। अटैचमेंट या आसक्ति के बिना जो कर्म होता है उसका फल नथिंग होता है। हनुमान जी ने लाखों ब्राह्मणों को मारा, भगवान ने कोई दंड नहीं दिया। अर्जुन ने कितनों को मारा, कोई दंड नहीं दिया। इसलिए अर्जुन तू मन बुद्धि मुझको दे दे, फिर तू करोड़ों खून कर, एक भी खून मैं तेरा नोट नहीं करूंगा। और आप और हम लोग आज तलक आगे बढ़ना चाहते हैं, सब पाना चाहते हैं भगवान का प्रेम, अनंत प्रेम, अनंत रस पाना भी चाहिए, लेकिन आज तक नहीं मिला। अब आप सोचिएगा,
सारी दुनिया कहेगी अर्जुन ने कितना खून किया। क्योंकि उसने अपना अंतःकरण भगवान को दे दिया। अब अर्जुन का युद्ध से कोई मतलब नहीं, यही हमको करना है। अगर आप और हम सब लोग रास के अधिकारी हैं, भगवत प्रेम पाना चाहते हैं, परिवार में रहना है, संसार में रहना है, शरीर में रहना है, भगवान का मान के काम करना है, सेवा करनी है, ये संगति का असर पड़ता है। आज तो मैं आपको, क्योंकि शरद पूर्णिमा का दिन है, बहुत शॉर्टकट के अंदर बताना चाह रहा हूं संगति का कितना प्रभाव पड़ता है। एक छोटी सी लीला से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। एक राजा का तोता मर गया। उन्होंने कहा मंत्री बार हमारा पिंजरा सूना हो गया, इसमें पालने के लिए एक तोता ले आओ। तोते सदैव तो मिलते नहीं। राजा पीछे पड़ गए तो मंत्री एक संत के पास गए। वो कहा कि भगवान राजा साहब एक तोता लाने की जिद कर रहे हैं। संत के पास एक तोता था। आप संत से क्या कहा मंत्री ने, आप अपना तोता दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी। संत ने कहा ठीक है ले जाओ। राजा ने सोने के पिंजरे में बड़े प्यार से तोते को सुख सुविधाओं का प्रबंध किया। अब तोता कहां से आया था? संत के पास से। ब्रह्म मुहूर्त में तोता बोलने लगा, ओम तत्सत ओम तत्सत। उठो राजा, उठो महारानी, दुर्लभ मानव तन मिला है। बताइएगा, ब्रह्म मुहूर्त में तोता बोलने लगा। संगति का असर बता रहा हूं। उठो राजा, उठो महारानी, दुर्लभ मानव तन मिला है। ये सोने के लिए नहीं, प्रेम करने के लिए मिला है। कभी रामायण की चौपाई बोल देता, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। कभी गीता का श्लोक मुख से निकल जाता। पूरा राज परिवार बड़े सवेरे उठकर उसकी बातें सुना करता था। राजा कहते थे ये तोता क्या मिला, एक संत मिल गया। हर जीव की एक निश्चित आयु होती है। एक दिन वो तोता भी मर गया। राजा रानी सह परिवार पूरे राष्ट्र में महीनों शोक मनाया, झंडा झुका दिया गया। फिर बोले मंत्री से, खाली पिंजरा सुना सुना लगता है, एक तोते की व्यवस्था और अगर हो जाती। देखिए संगति का असर है। मंत्री ने इधर उधर देखा, एक कसाई के यहां वैसा ही तोता था, पिंजरे में टंगा हुआ था। मंत्री ने कहा इसे राजा साहब चाहते हैं। कसाई ने कहा आपके राज्य में ही तो हम रहते हैं, हम नहीं देंगे, तब भी आप उठा ले जाएंगे। मंत्री ने कहा नहीं, हम तो प्रार्थना करेंगे। कसाई ने बताया कि देखो, एक शिकारी ने एक वृक्ष से 2 तोते पकड़े थे। एक तो उसने महात्मा जी को दे दिया था और दूसरा मैंने खरीद लिया था। जो संत वाला तोता था उसका तो असर आपने सुन लिया। अब मायावद कसाई का भी असर सुन लीजिएगा। कसाई बोला राजा को चाहिए, आप ले जाइए। अब कसाई वाला तोता राजा के पिंजरे में पहुंच गया। राज परिवार बहुत प्रसन्न हुआ। सबको लगा वही तोता जीवित होकर चला आया है। दोनों की नासिका, दोनों के पंख, आकार, चितवन एक जैसी। लेकिन बड़े सवेरे तोता उसी प्रकार
राजा को बुलाने लगा, जैसे वो कसाई अपने नौकरों को उठाता था। क्या बोला वो तोता, उठ नालायक, राजा बन बैठा, मेरे लिए ला अंडे, मेरे लिए ला, नहीं तो पड़ेंगे तेरे डंडे। अब राजा को इतना क्रोध हो गया, उसने तोते को पिंजरे से निकाला और गर्दन मरोड़कर किले से बाहर फेंक दिया। दोनों तोते सगे भाई थे, एक की गर्दन मरोड़ दी गई, दूसरे ले झंडे झुक गए, भंडारा किया गया, शोक मनाया गया। आखिर भूल कहां हुई? अंतर था संगति का, सत्संग की कमी थी। संगत ही गुण होत है, संगत ही गुण जाए, बांस फांस और मिसरी एके भाव बिकाए। सत्य क्या है और असत्य क्या है, उस सत्य की संगति कैसे करें? इसलिए कहा गया, पूरा सदगुरु ना मिला, मिला ना साची सीख, भेष जति का बनाए के घर घर मांगे भीख। आज की तारीख में संत महात्माओं को पहचानना भी इतना आसान नहीं है। तो हमने आपसे निवेदन किया, कुछ ना करना शरणागति है, मन बुद्धि का ना लगाना शरणागति है। और इसके बदले में क्या मिलेगा? रास मिलेगा। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। मन बुद्धि भगवान के पास रख दी, गुरु के पास रख दी, अब फिर लेना मत। ले ली दे दी नहीं, दे दिया का मतलब शरणागत कर दिया। देकर फिर कभी वापस ना लो, वो दान है। हम लोग भी दान किया करते हैं, 1%, 10% अदला बदली क्या करते रहते हैं। बुद्धि ने दे दी, फिर उसको बुला लिया, सोचा इतना नहीं इतना दे दें, इतना नहीं इतना दे दें। और यही हम लोगों के जीवन की सबसे बड़ी कमी रही है कि हम आज तक अपने गुरु को अपना मन बुद्धि समर्पण नहीं कर सके और महाराज के अधिकारी बनना चाहते हैं। इसलिए अनंत जन्म बीत गए, हम लोगों ने आज तक कंप्लीट सरेंडर नहीं हो पाया। और जब तक कंप्लीट सरेंडर नहीं होगा, भगवत प्रेम भी कंप्लीट नहीं मिलेगा। भगवान का प्रेम पाने के लिए बहुत ध्यान से सुनो, कंप्लीट सरेंडर नहीं हो पाया, 10% तक तो हो गया, फिर आगे बढ़े, लेकिन फिर पीछे लौट आए। यही आप हम लोग अनंत जन्मों में करते रहे। अनंत बार भगवान और संत मिले, लेकिन हम इसी बुद्धि के कारण दोनों से वंचित रह गए, ना संत की शरणागति कर सके, ना भगवत प्राप्ति कर सके। पता नहीं ये दुर्भाग्य कितने जन्म और चले। जब ये संयोग बैठ जाए, हमको वास्तविक संत मिल जाए, रसिक मिल जाए, हम अपना मन बुद्धि उसको सदा के लिए दे दें, फिर वापस ना लें, ये हिसाब बैठ जाए, बस समझ लीजिएगा यहां से रास का रस आपको समझ आने लगेगा। इसी को कहा गया, ये न केन प्रकारेण। हमें वेदों शास्त्रों के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें तो भगवान के प्रेम को पाने के लिए अधिकारी होकर के भी 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, एक एक ग्रंथ पढ़ने से कुछ नहीं होगा।
है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, तू कर ले हरि से प्यार और कोई प्यार नहीं। तो क्या करें? पूर्ण शरणागति, भगवान के हृदय में खलबली मच जा दो। भगवान को मिलना ही पड़ेगा। भीतर की चाहना जोर से लगती है तो भगवान को लगन लग जाती है। भगवान के लगन लग जाए तो बड़ी सुगमता से प्राप्ति हो जाती है। उनको खुद दर्शन देने की लगन हो जाती है। भगवान से नहीं रहा जाता। भगवान के मिलने की बात भगवान के मन में जच जाए, बस भगवान को मिलना ही पड़ेगा। भगवान का मिलना भगवान के हाथ की बात नहीं, भक्त के हाथ की बात है। सिवाय भगवान के और किसी तरफ दृष्टि ना हो, वो भगवान को प्यारा लगता है, ये बात है। भगवान से मिलना हो तो भगवान के हृदय में खलबली मचा दो। आपसे आप मिलेंगे भगवान आकर के। भगवान के बिना रहा नहीं जाता। ऐसी अवस्था होनी चाहिए हमारी। ना नींद आवे, ना भूख लगे, ना चैन पड़े, ना बात सुहाए, कहीं भी मन लगे नहीं, टिके नहीं। एक भगवान ही भगवान याद आवे। इसी को कहते हैं भगवान का भाव ही भोगता है। और आप जब भगवान के बिना नहीं रह सकते तो सब हृदय में नोट करो, भगवान आपके बिना नहीं रह सकते। तो भगवान आपके मिले बिना नहीं रह सकते तो मिलने में क्या देरी? भगवान के मन में हो जाए तो फिर देरी का काम नहीं, फिर तो रास ही रास है, फिर तो आनंद ही आनंद है। इसलिए कहा गया, श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटे ना अधिक अधिक उलझाई। और ये मन संसार में ऐसे ही आज कल, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। संत महात्मा जब हमें बताते हैं, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, कभों के करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। उनका क्या कारण है, सोच के देखिएगा। कहने के लिए बहुत कुछ है, समय का अभाव है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप सबसे निवेदन करूंगा, जब तक पूर्ण शरणागति नहीं होगी तब तक पूर्ण भगवत प्राप्ति का हम रसास्वाद नहीं ले पाएंगे। अधिकारी तो हैं, केवल शरणागति की आवश्यकता है। और शरणागति का मैंने आपको कहा, कुछ ना करना, क्योंकि मन बुद्धि होगा तो कुछ ना कुछ करेगा। जब मन बुद्धि अर्पित कर दिया, अपने गुरु को करो, प्रभु को करो, जो तुमको सबसे प्रिय लगे उसको करो। इसके बाद आनंद ही आनंद मिलेगा। अब सब लोग भगवान का भजन कोई और सुनाना चाहेगा? गुड्डी जी के मुख से सुनिए। रास में चल राधे प्यारी, रास में चल राधे प्यारी, लेने को आयो गिरधारी, लेने को आयो गिरधारी। चांद चांदनी के लिए रहो आज इतराय, चांद चांदनी के लिए रहो आज इतराय। तेरी छवि के सामने बिना मोल
रास में चल राधे प्यारी, रास में चल राधे प्यारी, लेने को आयो गिरधारी, लेने को आयो गिरधारी, रास में चल प्यादे प्यारी। सुनाइए। आज नहीं मैं जा सकूं, करो अकेले रास। आज नहीं मैं जा सकूं, करो अकेले रास। पायल मेरी खो गई, नहीं मिलन की आस। पायल मेरी खो गई, नहीं मिलन की आस। राधिका मरे शर्म थारी, राधिका मरे शर्म थारी, लेने को आयो गिरधारी, रास में चल राधे प्यारी। भैया किसी मोबाइल की आवाज आ रही है, आवाज बंद कर लीजिए। तुम बिन कैसे रास हो, तुम्ही रास की शान। तुम बिन कैसे रास हो, तुम्ही रास की शान। गिरधर का तो नाम है, तेरी शक्ति महान। गिरधर का तो नाम है, तेरी शक्ति महान। राधिका भीड़ लगी भारी, राधिका भीड़ लगी भारी, लेने को आयो गिरधारी, रास में चल राधे प्यारी। मत लाजा मारो मुझे, नहीं करे पग काम। मत लाजा मारो मुझे, नहीं करे पग काम। रास नहीं जम पाएगी, बिन पायल घनश्याम। रास नहीं जम पाएगी, बिन पायल घनश्याम। हंसेंगे ब्रज के नर नारी, हंसेंगे ब्रज के नर नारी, लेने को आयो गिरधारी, रास में चल राधे प्यारी। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की। ले पायल गिरधर भयो, आज तेरे आधीन। धन्य है बरसाने वारी, धन्य है बरसाने वारी, रास में चल राधे प्यारी, रास में चल राधे प्यारी। बड़े चतुर चालाक हो, जान गए सब बात। भोली राधे बावरी,
बिकी तुम्हारे हाथ, शाम तुम जीते मैं हारी, शाम तुम जीते मैं हारी, लेने को आयो गिरधारी, लेने को आयो गिरधारी, रास में चल राधे प्यारी, रास में चल राधे प्यारी, लेने को आयो गिरधारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे भगवान, राधे राधे, राधे राधे।